तूती हिंद मलिक शुरा यमीन उद्दीन हज़रत ख्वाजा अबुल हसन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का 729वां उर्स तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत के आस्थाने पर आपकी हाज़िरी भी कराते हैं और कुछ बातें हज़रत के बारे में बताकर रोशनी भी हासिल करते हैं। पीरी मुरीदी की जब भी बात होगी तो महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया के खुसरो को ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है कि दुनिया में एक मिसाल पेश की गई है। और फरमाया जाता है जब आप कलाम सुनते होंगे हज़रत अमीर खुसरो के, फ़ारसी के भी कलाम है, फ़ारसी ना समझने वाला बंदा भी इन कलामों की मिठास को महसूस करता है, तो आखिर उसके पीछे वजह क्या है, किसने ये असर पैदा किया, वही वजह हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक मरतबा अमीर खुसरो अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हुजूर मेरी शायरी में वो शीरनी आ जाए जो बेमिसाल हो। हज़रत मुर्शिद साहब ने फरमाया अपने फरमाबरदार मुरीद से कि जाओ फलां जगह खाट के नीचे कुछ शक्कर रखी हुई है, उसे खा लो और हाज़रीन में तकसीम कर दो। हज़रत मीर खुसरो ने ऐसा ही किया और फिर उनकी ज़बान में वो शीरनी आ गई कि आज 700 साल से ज़्यादा की मुद्दत गुजरने के बाद भी उसकी मिठास में कोई कमी नहीं आई है। खुसरो को उनके ज़माने के एक बादशाह ने मलिक शुरा के ख़िताब से नवाजा था, मगर वो किश्वर सुखनवरी के ऐसे शहनशाह साबित हुए जिसकी सल्तनत को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। गालिबन ये उसी शक्कर की बरकत थी, बल्कि यकीनन ये उसी शक्कर की बरकत थी जो खुसरो को बारगाह निज़ामी से अता हुई थी। बर्रे सग़ीर की तमाम ज़बानों के सबसे बड़े शायर थे और आज तक हैं। उनकी बराबरी का कोई शायर आज तक इस मुल्क में, इस पूरे बर्रे सग़ीर में पैदा नहीं हुआ। खुसरो सिर्फ बाकमाल शायर ही नहीं थे बल्कि फ़न मौसीकी में भी यकता थे और कुछ नई ईजादात का सहरा भी हज़रत अमीर खुसरो के सर जाता है। अगर हज़रत अमीर खुसरो की विलादत की बात करें तो अमीर खुसरो की विलादत उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में हुई, जो कि मथुरा से एटा जाने वाले रास्ते पर है, गंगा के किनारे पर वाक़ है। 651 हिजरी मुताबिक 1252 को हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह एक अमीर कबीर घराने में पैदा हुए। ये सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का दौरे सल्तनत था। वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद और वालिदा का नाम दौलतनाज था। वालिद एक मुहाजिर तुर्क थे और वालिदा एक नौ मुस्लिम थी, सियाह फाम हिंदुस्तानी सियासतदां की बेटी थीं। खुसरो का असल नाम यमीनुद्दीन महमूद था, मगर शोहरत उन्हें उनके तखल्लुस से मिली। अमीर उनका मौरूसी खिताब। खुसरो के वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद का ख़ानदान सेंट्रल एशिया के शहर समरकंद के करीब का रहने वाला था। मंगोलों की ताराजी से परेशान होकर बल्ख में आबसे थे। जब ये तूफ़ान बला समरकंद बुखारा को ताराज करके बल्ख की तरफ बढ़ा तो अमीर सैफुद्दीन महमूद एक काफ़िले के साथ हिंदुस्तान चले आए। यहाँ चंद दिन मामूली खिदमात पर मामूर रहने के बाद उन्हें पटियाली की छोटी सी जागीर दे दी गई। ये गरीबुल वतन मुहाजिर के लिए बड़ा इनाम था। अमीर सैफुद्दीन महमूद एक जंगजू सिपाही थे। खुसरो का ननियाल चूँकि हिंदुस्तानी था और ददियाल सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखता था, तो दोनों माहौल, दोनों तरबियतें हज़रत अमीर खुसरो की शख्सियत के अंदर दिखाई देती हैं। हज़रत अमीर खुसरो की शायरी की इब्तिदा की बात करें तो हज़रत अमीर खुसरो ने बहुत छोटी सी उम्र से शायरी की इब्तिदा कर दी थी। उनके दौर में ज़बान व अदब की तालीम निसाब का बुनियादी हिस्सा हुआ करती थी। आसपास का इल्मी माहौल भी शेर व सुखन से रचा बसा था, चुनांचे उसका असर उन पर भी हुआ और मकतब में ही शेर सुनाने लगे। खुश कलामी उन्हें कुदरत ने जी खोल कर अता फरमाई थी, जिसका इजहार इब्तिदा से ही होने लगा था। वो भरी महफिल में शेर सुनाते हुए कभी नहीं हिचकिचाते थे। हालांकि उनकी इब्तिदाई शायरी ख्वाजा अलाउद्दीन की हौसला अफजाई के नतीजे में वजूद में आई, जो उनके उस्ताद थे। खुसरो 20 साल की उम्र तक एक दीवान मुरतब कर चुके थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने के कितने बड़े इंटेलेक्चुअल थे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। दरबारों से वाबस्तगी की अगर हम बात करें तो मुस्लिम अहद सल्तनत में शुरा को मुलाजिम रखने का आम रिवाज था, जो कि सेंट्रल एशिया और ईरान से हिंदुस्तान पहुंचा था। बादशाहों के अलावा यहाँ के उमरा और शहजादे और जागीरदार तक उन्हें अपने यहाँ मुलाजिम रखते थे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का दौर था जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह आज़ादाना तौर पर तलाश मुआश के लिए निकले, और अगर कोई शायरी का कदरदान मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी दौरान हज़रत अमीर खुसरो को बादशाह का एक खर्चीला भतीजा, जिसको तारीख़ में मलिक छज्जू के नाम से जाना जाता है, वो मिल गया। उसने हज़रत अमीर खुसरो को मुलाजिमत पर रख लिया। इसके अलावा तारीख़ में कई और नाम मिलते हैं। हज़रत अमीर खुसरो बादशाहों के भी मंजूर नज़र थे, उसी तरह से उमरा के भी मंजूर नज़र थे। कई जगह हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने मुलाजिमत इख्तियार की। अगर हम उनकी तसनीफ़ात की बात करें तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं।
हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई एक किताब का नाम क़िरानुस सादैन है और इसका बैकग्राउंड ये है कि जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ़ लाए थे तो सुल्तान ने उनको बुला भेजा और कुछ लिखने की फरमाइश की। उसके बदले में अमीर खुसरो से उसने बहुत कुछ देने का वादा किया। अब वो सारी दुनिया से किनारा कश होकर खिलवत में बैठ गए और चंद महीने बाद जब बाहर आए तो उनके हाथ में क़िरानुस सादैन थी। इस मसनवी में तकरीबन 13,944 अशार हैं जिनमें शायरी के फ़न का जादू नज़र आता है। सुल्तान के आबाद करदा शहर की पूरी तफसीलात, फ़नकारी, सन्नत व हरफत का ऐसा मुरस्सा नक्शा है जिसे सुनकर पूरा दरबार दम बखुद रह गया। सुल्तान की क़बाद ने उन्हें ढेरों इनाम व इकराम से नवाजने के साथ साथ मलिक उश-शुअरा के ख़िताब से भी नवाजा। इसके अलावा भी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कब हाजिर हुए। जलालुद्दीन खिलजी के अहद में 2 साल तक हज़रत अमीर खुसरो दिल्ली में रहे। इसी दौरान उनका खानकाह निज़ामुद्दीन औलिया से ज़्यादा गहरा रब्त हुआ। यूँ तो यहाँ उनका आना जाना ज़माने से था और मुरीद भी बहुत पहले हो चुके थे, मगर मुर्शिद की खिदमत में वक्त बिताने और रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात को हासिल करने का बेहतर मौका अब मैसर आया था। उन्हें एहसास होने लगा था कि अब तक उन्होंने जो भी वक्त गुजारा वो बेकार गुजरा और अपनी कीमती उम्र का एक बड़ा हिस्सा झूठे शोबदों में बिता दिया। उन्हें शाही महफिलें, उनके रत जग्गे, नाच और रंग सब बेकार लगने लगे और दिल के सुकून का एहसास मुर्शिद की खिदमत में आकर होने लगा। सजदाए इश्क को आस्था मिल गया, सरजमी को मेरी आसमां मिल गया। वो उम्र के 40वें पड़ाव पर पहुंच चुके थे और अब पीछे मुड़कर अपने माजी का जायज़ा ले रहे थे। ये वो दौर था जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इक़्तिदार उरूज पर था और दूसरी तरफ सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी इक़्तिदार भी बुलंदियों पर पहुँचा हुआ था। दोनों मराकिज़ के बीच कशमकश जारी थी। बादशाह जहाँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी सल्तनत में एक फ़कीर, एक दुर्वेश लोगों की अक़ीदत का मरकज़ बने, वहीं दूसरी तरफ खानकाह निज़ामी के दरवाज़े जो अवाम के लिए खुले हुए थे, दरवेशों के लिए, फ़कीरों के लिए, कमज़ोरों बेसहारों के लिए खुले हुए थे, वहाँ किसी बादशाह को आने की इजाज़त न थी। इन दोनों के दरमियान खुसरो एक ज़िंदा राब्ते की हैसियत रखते थे। वो तमाम शाही रूदाद हर शाम अपने मुर्शिद के सामने बयान करते और अपना कलाम उनके रूबरू सुनाते और दाद हासिल करते। अमीर को बादशाहों की सोहबत का तजुर्बा था, मगर अब एक दुर्वेश की सोहबत में उन्हें लुत्फ़ आने लगा था। जब आँखों से आँखें चार हुईं तो दिल की तमाम आलूदगियाँ भी दूर होने लगीं। दिक्कत क़ल्ब और सोज़ो गुदास की कैफियत, जिस कैफियत का एहसास वो यहाँ आकर करते थे तो कभी दूसरे मकाम पर नहीं कर सके थे। उनकी शायरी अब वाकई शायरी हो गई थी, जो दिमाग नहीं सीधे दिल से निकल रही थी। इश्क की सरमस्ती और असरार का बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं, ये तो बस एहसास है। मोहब्बत मानव अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। अब यहाँ आकर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ऐसे कलाम लिखना शुरू कर दिए हैं कि वो अब हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। हज़रत अमीर खुसरो ये भी कहते हैं, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाए के। अब हज़रत अमीर खुसरो ने ऐसे ऐसे कलाम कह दिए हैं कि अब उन कलामों को हमेशा की ज़िंदगी मिल गई है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। हज़रत अमीर खुसरो के आखिरी वक्त की बात करें, विसाल की बात करें तो 1230 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की तख्त नशीनी हुई और हज़रत अमीर खुसरो हस्बे साबिक़ उसके दरबार से वाबस्ता रहे। अमीर खुसरो शहज़ादा उल ख़ान के साथ बंगाल से वापसी के रास्ते में तुरहुट मुज़फ़्फ़रपुर बिहार के इलाके में थे कि आपको हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बीमारी की इत्तला मिली तो लश्कर को छोड़कर जल्दी जल्दी दिल्ली आए, मगर मुर्शिद से मिलना नसीब न हुआ और गमो अंदोह में मुब्तला होकर उनके मज़ार के पास बैठे रहे। दर्द की जो कैफियत दिल में थी वो कभी कभी लब पे आ जाती। आपके बदन पर मातमी लिबास होता, आँखों में आंसू होते और ज़बान पर हिंदी का एक दोहा, गोरी सोए सेज पर सो मुख पर डारो केस, चल खुसरो घर आपने सो सांझ भई चहो देश। आखिरकार दिल की इस बेकरारी को करार आ ही गया और मुर्शिद के इंतकाल के ठीक 6 महीने बाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को भी 18 शव्वाल सन 725 हिजरी 1325 ईस्वी को विसाल यार नसीब हुआ और अपने पीर की पायती में जगह पाई। तब तक वो अपना आखिरी दीवान निहायतुल कमाल भी मुकम्मल